हेलो बेटा, अज असी दूजा यूनिट शुरू करना थर्मोडायनमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कंप्लेक्सेस। बेटा ये जोड़ा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट of metal complexes is the stability of the complexes formed. The stability of the complex बेटा इत्थे मीनिंग कि कोऑर्डिनेट कंप्लैक्स, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ द कंप्लैक्स डिपेंड्स अपॉन द nature of the metal and the ligands as well as reaction conditions. सो स्टेबिलिटी बेटा किसी भी कंप्लैक्स दी डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ किसी भी कंप्लैक्स दी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मैटल ते, दूसरा लाइगेंस दे नेचर ते, तीसरा रिएक्शन कंडीशन ते कि टैंपरेचर ते या प्रैशर ते या फिर पकी लाइट एसिड बेस। सो एक कंपाउंड जिहड़ा बेटा वो अनस्टेबल हो सकता है एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की तरफ और दूसरे पर्टिकुलर रिएक्शन की तरफ स्टेबल हो सकता है। इसी तरह एक पर्टिकुलर कंपाउंड जिहड़ा है वो अनस्टेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू सम रिएक्शन कंडीशन लाइक हीट लाइट एसिड बेस, दूसरी रिएक्शन कंडीशन की तरफ वो स्टेबल हो सकता है। सो एक कंपाउंड में भी unstable with respect to a particular reactant or conditions. As condition means reaction condition, as heat, light, acid, bases, etc. And that compound may be stable with respect to shorthand use कर दे with respect to another reactant or other reaction conditions. सो बेटा इत्थे आपां गल कर रहे हैं कि स्टेबल होगा कंपाउंड के, क्योंकि हर चीज़ नेचर हर चीज़ जी है दैट इज़ ट्राई टू बी गेट स्टेबल। वो अपनी एनर्जी घट करती है, मिनीमम एनर्जी मैक्सीमम स्टेबिलिटी, ये वाली गल आप ध्यान च रखना। सो जनरली दो स्टेबिलिटीज़ जड़ियाँ दे आर ऑफ रिकॉग्निशन फॉर द कंप्लैक्सेस, दे आर थर्मोडायनमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटीज़। सो टू टाइप्स ऑफ stabilities
of complexes are generally recognized for the metal complexes. And these are thermodynamic stability, एंड दूसरा है बेटा काइनेटिक स्टेबिलिटी। बेटा एक जिहड़ा थर्मोडायनमिक स्टेबिलिटी की अगर आप गल करिए, थर्मोडायनमिक्स आप +1 तो करते आए हैं। थर्मोडायनमिक्स के विच इन थर्मोडायनमिक्स आप जो एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम च हुंदा तो आप उहदे ते लॉ ऑफ कैमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, है ना। तो उहदे विच की हुंदा कि आप इन जनरल आप ना रीकैप कर लीए, रीकैप करते हैं कि होएगा बेटा कि जदों असी जिद्दां ए रिएक्टेंट ऑफ ए मोल ऑफ ए रिएक्टेंट ए रिएक्ट विद बी मोल ऑफ बी रिवर्सिबली गिव राइज टू सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। तो बेटा जदों इहदे ते असी लॉ ऑफ कैमिकल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम च रिएक्शन दिस जनरल रिएक्शन इज इन दिस जनरल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कैमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ कैमिकल इक्विलिब्रियम की होएगा कि रेट ऑफ द कॉन्सनट्रेशन बेटा मोलर कॉन्सनट्रेशन आप किद्दां लिखते हैं विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट, किसी भी मोलर कॉन्सनट्रेशन, ठीक है, स्क्वेयर ब्रैकेट। इट इज़ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई रेशियो ऑफ द मोलर कॉन्सनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू दैट ऑफ द reactant, each concentration term raised to power equal to the number of their mole taking part in the chemical reaction. So that is constant at constant temperature. So that is called that is equal to a that is equal to equilibrium constant. Here Ks that is denoted by Ks, that is called stability constant of the complex. हेयर मतलब अगर आप मनीए एक रिएक्शन ए मतलब कि हुन इन वर्ड्स में बोलता बेटा कि इट इज़ द रेशियो ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल्स of the product and reactant taking part in that chemically equilibrium reaction. So that is equal to constant, that ratio is equal to constant, and that is constant, that ratio is equal to constant at constant temperature, and that constant is called stability constant of the complex. More the value of Ks, stability constant of a complex, more will be the stability, more will be the thermodynamic stability of that complex. सो बेटा इत्थे हुण जे आपां गल करिए फॉर एग्जाम्पल इहदा मतलब कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसी भी कंपलैक्स की जो आप थर्मोडायनेमिकली देखते हैं
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਕਮ ਅੰਡਰ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਸੋ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਹਦਾ ਮੈਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ KS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, more the stability more the value of the KS, that is more the value of the stability constant, more the value of K, more is the मतलब KS की है बेटा stability constant, more the value of stability constant of a complex, more will be the thermodynamic stability of that complex. So beta so thermodynamic stability of a complex is the measure of the extent of formation of a complex at equilibrium. एट इक्विलिब्रियम, बेटा इक्विलिब्रियम में मैं इदा शॉर्ट टर्म यूज़ कर रही हूँ। सो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसी भी कंपलैक्स की है, इट इज़ द मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपलैक्स एट इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਐਂਡ ਲਾਈਗਨ, ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੂਇਸ ਬੇਸ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲੂਇਸ, any substance which can accept a pair of electron from the electron rich species इज़ द लुईस एसिड। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी है बेटा, ठीक है, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है, कोई भी तुसी एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना, Cu2 पॉजिटिव। बेटा इदे डी ब्लॉक एलीमेंट्स दे विच जिहड़े अपना ऑक्टेट तो उन्हां दा कंप्लीट है, बट दे कैन एक्सटेंड देयर ऑक्टेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल, दे आर आल्सो कम अंडर लुईस एसिड। सो ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਦੇ ਆਰ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ। ਜਦ ਕਿ ਲੂਇਸ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਲੂਇਸ ਬੇਸ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਚ, ਹੈ ਨਾ, ਈਦਰ ਹੈਵਿੰਗ lone pair of electrons or in addition to that carry negative charge, any substance which is electron rich, either having lone pair of electrons or in addition to that carry negative charge, having ability to donate its electron pair to electron deficient species is called Lewis base. For example, water, neutral are lone pair of present, ammonia, hydroxide ion, amide ion, so on.
So the interaction between the metal ion in a complex ना interaction bonding ਜਿਹੜੀ ਹੈ interaction between a metal ion and the ligands may be regarded as Lewis acid base reaction. Lewis acid Lewis base reaction. बड़ा कितना metal ion electron deficient है positively charged है it will have the tendencies to accept a pair of electron in its valence shell or it can extend its if it is having positive charge and its octet is complete, even then it has a tendency to accept the electron because of the presence of that empty d orbital where it can accept a pair of electrons. So this metal will act as Lewis acid. So obviously this is the metal ion will be Lewis acid in a complex, while ligands either are neutral or negatively charged, which donate the lone pair of electron, not donate, actually that is the misnomer. Actually they giving both the electron for sharing with the with the transition metal ion, that is, or metal ion that is acting as a Lewis acid. It means ligand either neutral or negatively charged, having tendency to donate or share both the electron with the metal ion, electron deficient metal ion. So obviously it will act as a Lewis base. So the reaction will be reversible and you will get, if we'll say ki n ligand, n ligand, so m l n jeda hai, that is the coordination number, and here is coordination number of the metal ion, respective metal ion in a complex. So interaction between the metal ion, between a metal ion and the ligands may be regarded as Lewis acid Lewis base reaction. मैं example देती. For example, then if the interactions are strong, if interactions between metal ion and ligands are strong, Lewis acid interaction strong हो गया, then complex form would be strong, thermodynamically more strong. Then the complex formed would be thermodynamically more stable, therefore the thermodynamic stability may be expressed in terms of equilibrium constant for the formation of a complex. So beta clear है, the interaction between a metal ion will act as a Lewis acid and ligands will be Lewis base, may be regarded as Lewis acid Lewis base reaction.
सो बेटा एग्जाम्पल ले ली मैं, मैटल आयन लुइस एसिड एक्ट करदा एंड लाइगन ਜਿਹੜੇ लुइस बेस एक्ट करते रिवर्सिबली इन इक्विलिब्रियम और दे विल फॉर्म द कंपलैक्स। जे उन्होंने KS बहुत ज़्यादा होया, जे इंटरैक्शन इन्हां च लुइस एसिड बेस विच स्ट्रॉन्ग हुई, if the interaction between metal ion and the ligands are strong, then the complex formed would be thermodynamically more stable, so KS will be more, hence the thermodynamic stability ਜਿਹੜੀ ਹੈ KS may be expressed in terms of equilibrium constant, that is called stability constant for the formation of a complex in a equilibrium। क्लीयर बेटा। उस तो बाद फॉर एग्जाम्पल अगर आप लईए फॉर द रिएक्शन कॉपर आयन क्यूप्रिक आयन when combined with ammonium for molecule of ammonia reversibly, that will result into the formation of complex ion tetramine copper 2 ion, so that is tetramine copper 2 ion। So equilibrium constant by applying, बुक दे विच बेटा थानू नहीं मिलना, by applying law of chemical equilibrium by applying law of chemical equilibrium, rate constant या stability constant at constant temperature is equal to the molar concentration of copper ion product the concentration divided by molar concentration of copper ion into molar concentration of ammonia। किन्ने मॉलिक्यूल अमोनिया दे रिएक्ट कर रहे हैं, 4 raised to power 4। क्लियर बेटा। सो लार्जर द न्यूमेरिकल वैल्यू, of KS, the more thermodynamically stable is the complex and vice versa। मीनस जे वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू के स्टेबिलिटी कॉन्सटेंट KS की घट आ तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी उस कंपलैक्स की घट होनी है, मीनस वो अनस्टेबल होना, एंड वाइस वर्सा। हुण उस तो बेटा बाद आप करना ये जिहड़ियां वैल्यूज़ आ स्टेबिलिटी कॉन्सटेंट जिहड़ा इस रिएक्शन के लिए KS की वैल्यू जिहड़ी है अमोनिया टेट्रामाइन कॉपर 2 कंपलैक्स आयन के लिए KS की वैल्यू जिहड़ी है फाउंड हुई है एक्सपैरीमेंटली, दैट इज़ 4.5 into 10 raised power 21, very high, so that's why it is stable complex। ਅਸੀਂ ਹੁਣ वेरियस ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਾਇਨਾਈਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕਿਊਪਰਿਕ ਆਇਨ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਰਿਵਰਸੀਬਲੀ 4 ਸਾਇਨਾਈਡ ਆਇਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਇਆ ਬੇਟਾ टेट्रासाइनो क्यूपरेट 2 आयन, ठीक है जी। बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट tetracyanocuprate 2 ion over concentration of the reactant, that is copper cupric ion and cyanide ion raised to power
माइनस रेस्ट पावर 4, ठीक है जी। सो यदी वैल्यू जो तुसी बेटा देखते हो दैट कम्स आउट टू बी KS वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.0 इंटू 10⁻27। सो बेटा इत्थे जो टेट्रासाइनोक्यूपरेट 2 आयन बनया तो साडे को KS की वैल्यू 10⁻27 आ। जो टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन बनया तो वही वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻21 आ। कि KS की वैल्यू ज़्यादा है यदी, सो किहड़ा ज़्यादा स्टेबल होया दिस जिहड़ा जो टेट्रासाइनोक्यूपरेट आयन कंपलैक्स जिहड़ा है वो ज़्यादा स्टेबल है। क्लीयर है बेटा। So this shows, so as KS value for the formation of tetracyanocuprate 2 ion is more than KS value of formation of tetraamine copper 2 ion. So here cyanide ion is a stronger ligand then ammonia molecule because the stability constant for cyanide complex ion is more, hence thermodynamically more stable. सिमिलरली बेटा ਆਪਾਂ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇਨਾਈਡ ਔਰ ਅਮੋਨੀਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਰਜੈਂਟਸ ਨਾਲ सिल्वर आयन ना रिवर्सीबली तो उन्होंने भी वैल्यूज़ देख के आप कंपेयर कर सकते हैं। सो मैं इत्थे लिख रही हाँ अर्जेंटस आयन सिल्वर आयन प्लस और 2 अमोनीया मॉलीक्यूल ना रिवर्सीबली रिएक्ट कर रहा तो साढ़े को कंपलैक्स आ रहा बेटा डाई अमाइन सिल्वर 1 आयन और ये KS की वैल्यू स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻7 आ। वाइल असी फिर अगे मैटल आयन सेम रह रहे हैं अर्जेंटस प्लस वो कंबाइन कर रहे हैं लाइगेंस साइनाइड रिवर्सीबली तो कंपलैक्स साढ़े को आ रहा डाई साइनो अर्जेंटेट 1 वो KS की वैल्यू है 5.4 इंटू 10⁻18। Now out of these two which is most thermodynamically stable? This one. Why? Because cyanide is more stronger ligand. जो stronger है तो लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होनी है सो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग कंपलैक्स बनना सो दिस विल बी thermodynamically more stable complex ion thermodynamically more स्टेबल कंपलैक्स आयन। क्लीयर बेटा। इसी तरह बेटा निकल दे भी आप निकल दे 2 कंपलैक्स अमोनीया तो आप इथलीन डायमीन ना ले लेंगे हैं। निकल जोड़ा है बेटा निकल आयन को ट्रीट किया 6 मॉलीक्यूल ऑफ अमोनीया ना रिवर्सीबली तो साढ़े को आया हैग्जा अमाइन निकल 2 आयन निकल 2 आयन हैग्जा अमाइन निकल 2 आयन इन्हूं मैं दोबारा लिख दिंदी हाँ बेटा हैग्जा अमाइन निकल 2 आयन ठीक है बेटा। ये KS की वैल्यू है 6.1 इंटू 10⁸ ठीक है जी। हुण निकल आयन नूं अगर असी ट्रीट करिए इथलीन डायमीन ना यू नो द इथलीन डायमीन EN मैं लिखन लगी हाँ बेटा 3 मॉलीक्यूल ਇਹਦਾ मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना है बाईडेंटेड लाइगेंड आ थानू मैनू ओपन करके भी दिखा देंदी हाँ तो ओबवियसली चीलेट बनेगा
ਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿੰਗ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਚ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ NH2 ਅਗੇਨ NH2 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ट्रांजिशन मेटल आयन ना, तो ये रिवर्सिबली कंबाइन करेगा तो ओबवियसली ये साडे को निकल कंपलैक्स आएगा। ट्रेस इथिलीन डायमीन निकल 2 आयन क्योंकि न्यूट्रल है बेटा, सो 2 आयन हो गया। यदि के स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू 4.6 इंटू 10⁻18 के दी वैल्यू ज़्यादा बेटा अमाइन ना कंबाइन करके निकल का जो कंपलैक्स बनया वो कि इथिलीन डायमीन जो निकल ना कंबाइन किया रिवर्सिबली तो जो कंपलैक्स बनया ट्रेस इथिलीन डायमीन निकल 2 इसकी वैल्यू ज़्यादा, सो ओबवियसली इट इज़ के एस वैल्यू ज़्यादा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा, सो इट इज़ थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। ठीक है जी। सो ओबवियसली यदा मैं कारण दसता कि इथिलीन डायमीन बाइडेंटेड लाइगेंड है एंड दैट विल फॉर्म साइक्लिक रिंग विद द ट्रांजिशन मेटल आयन। सो ओबवियसली दैट विल मेक इट दैट विल रिजल्ट इनटू चीलेट एंड चीलेट फॉर्मेशन रिजल्ट इनटू द डिक्रीज इन द एनर्जी एंड इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी एंड यू विल गेट द हाई वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू इज मोर, दैट्स व्हाई इट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल दैन द अमोनिया कंपलैक्स। क्लीयर बेटा। हुण एक पॉइंट होर भी है बेटा नोट करना कि जो असी रेसीप्रोकल ले लैंदे स्टेबिलिटी कांस्टेंट के एस का उन्होंने आपां कहने आ डिसोसीएशन कांस्टेंट, उन्होंने की कहने बेटा डिसोसीएशन कांस्टेंट। सो द रेसीप्रोकल उल्टा जो ले लैंदे द रेसीप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट that is 1 by Ks called the dissociation constant, that is also used, that is dissociation constant is also used sometimes in thermodynamic stability in explaining thermodynamic stability of a complex. Stability of a complex. For example, for the reaction tetraamine copper 2 ion reversibly get dissociate into cupric ion and 4 ammonia। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਬਾय ਅਪਲਾइंग ਲਾ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। बाय अप्लाइंग ला ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के एस स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बराबर होएगा प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सनट्रेशन। हुण ये प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट to that of the concentration of the product of the concentration of the reactant। ठीक है, यदि वैल्यू बेटा कम्स आउट टू बी 4.5। ये रिवर्सिबल लिखा पर रिएक्शन रिवर्स किया 4.5 इंटू ये स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट है 4.5 इंटू 10⁻21। तो जो यदा बेटा असी वो लै लाँगे रेसिप्रोकल लै लाँगे तो के डिसोसीएशन आ जाएगा 1 by Ks। Ks की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए की है बेटा 1 divided by 4.5 into 10⁻21 and it comes out to be 2.22 into 10⁻22। The K dissociation for the complex ion
tetraamine copper 2 ion is 2.22 into 10 raised power minus 22. This shows that the extent or degree of dissociation for the complex ion is extremely small. minus chana beta value 2.22 into 10 raised power minus 2, so is very small, is extremely small. In other words कि बेटा डिसोसीएट होने की टेंडेंसी जी टैट्रामाइन क्यूप्रिक 2 आयन कॉपर 2 आयन की इंटू कॉपर आयन तो अमोनीया आयन के 4 मॉलीक्यूल ऑफ अमोनीया के क्योंकि वो डिसोसीएशन कॉन्सटेंट वैल्यू बहुत घट आ -22 आ 10 रेज़ पावर -22 आ इसका मतलब डिसोसीएट घट होएगा तो मतलब बॉन्ड डिसोसीएट घट हो गया तो मतलब बॉन्ड स्ट्रोंग हो गया तो मतलब ये जो कंपलैक्स की होगा ज़्यादा स्टेबल। सो ओबवियसली जो के डिसोसीएशन बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी तो वट विल से बेटा के डिसोसीएशन स्मॉल होगी तो आप कहांगे कि जोड़ा कंपलैक्स आ वो हाईली स्टेबल आ। इन अदर वर्ड्स द कंपलैक्स आयन इज दिस कंपलैक्स आयन इज हाईली ए कंपलैक्स आयन ये डिसोसीएट नहीं हो रहा जल्दी ना। सो दिस कंपलैक्स आयन इज हाईली स्टेबल थर्मोडायनेमिकली। सो बेटा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के डिसोसिएशन, greater will be the stability of the complex.